मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट फेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम नाम के एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट ने की थी। और जो इसका फर्स्ट सेशन है वो कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, बॉम्बे में। कब हुआ था? दिसंबर 1885 में। और इसके पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी थी। एक 1883 में, एक 1885 में। ये कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही चल रही थी, जिस कारण जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये कांग्रेस की फर्स्ट जो सेशन था, मीटिंग थी, उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सेकंड सेशन था 1885 का, उसको अटेंड कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था उसमें कितने डेलीगेट्स आए थे, कितने लोग थे? 72, 72। और इसको मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी। और इसके बाद से 1885 में जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर में, उसके बाद से हर साल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में इसकी एक जो है सेशन होने लगा। और जो दादा भाई नेहरू जी हैं, उन्होंने 3 बार कांग्रेस की जो सेशन है उसकी अध्यक्षता की है। कब कब की है इन्होंने अध्यक्षता? इन्होंने की 1886 में, 1893 में और 1906 में। कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अलग अलग सेशन के उनके नाम दिए हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1890 में जो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी जिसने कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था और एड्रेस किया था, वो थी कादम्बिनी गांगुली। और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी और इन्होंने कांग्रेस का जो सेशन था उसको एड्रेस किया था। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस से रिलेटेड एक और मुद्दे पर बात करें, वो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी से रिलेटेड। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग जो लीडर्स थे उनकी, अलग अलग गुटों की। और एक जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है उसमें कहा गया है कि जो ह्यूम थे, एओ ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि वो उसको सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज़ कर सके। और जो इंडियंस के अंदर जो डिसकंटेंट अराइज हो रहा था उसको रिलीज़ करने के लिए मतलब उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। मतलब उस वक्त इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेकर। तो जो ह्यूम चाहते थे कि उन्हें एक मंच दे दिया जाए जहाँ पर वो अपनी बातें रखेंगे और इस तरीके से उनके अंदर का जो गुस्सा है वो सिर्फ बातों में ही शांत हो जाएगा। और उनको पहले उनकी अजम्पशन ये थी कि जो कांग्रेस है वो सोशल मुद्दों पर ही ज़्यादातर वहीं तक सीमित रहेगी। लेकिन बाद में जो है कांग्रेस ने और भी जगह पर मतलब और भी मुद्दों पर बातें स्टार्ट की और भी निर्णय लेने शुरू किए। तो सेफ्टी वॉल में सिंपली इतना कहा गया है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी ताकि जो इंडियंस है उनका जो डिसकंटेंट है उसको रिलीज़ किया जा सके। और इसीलिए जो डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन की कोई आलोचना भी नहीं की थी, कोई ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं किया इसको, इसकी स्थापना होने दी। और इसी बात से उन्होंने मतलब एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को कन्विंस किया था।
The extremist leaders like Lal Lajpat Rai believed in the safety valve theory. और जो लाल लाजपत राय हैं जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर, वो इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में बिलीव करते थे. इवन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेफ्टी वॉल्व नोशन. तो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, वो भी मानी जा सकती है कि वो सेफ्टी वॉल्व का ही एक ऑफस्प्रिंग है. जैसे कि इसमें बताया गया कि आर.पी. दत्त ने अपना ओपिनियन दिया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक कॉन्स्पिरेसी के मतलब चलते उसका जन्म हुआ है, या फिर उसको बनाया गया है कॉन्स्पिरेसी के तहत ना, ताकि वही मुद्दा है कि ताकि जो इंडियंस हैं वो अपना गुस्सा इस तरह से व्यक्त कर दे और वो कोई ज़्यादा कठोर स्टेप ना ले. जैसे 1857 का रिवोल्ट के टाइम उन्होंने एक अपराइजिंग क्रिएट कर दी थी, उस तरह का कोई दोबारा से मुद्दा ना हो. इसके अलावा एक मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस की एक और थ्योरी है जो ज़्यादा पॉपुलर है और जो एक तरह से आलोचना है सेफ्टी वॉल्व की. तो इनके ओपिनियन में, जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस थे, इनके ओपिनियन में क्या है कि जो कांग्रेस की बेशक स्थापना इसलिए हुई थी ताकि जो वो उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने विचार एक्सप्रेस कर सकें. लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिकली कॉन्शियस जो इंडियंस थे, उन्होंने क्या किया, ना केवल इसका इस्तेमाल किया नेशनल बॉडी के रूप में अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड को रखने के लिए, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक तरीके से एओ ह्यूम को यूज़ किया है. और उसके मतलब क्योंकि अगर वो खुद अगर ऐसी कोई संस्था बनाते कांग्रेस जैसी, तो क्या पता जो ब्रिटिशर्स हैं मतलब 90% चांसेस यही थे कि वो ऐसी संस्था को बनने ही नहीं देते, क्योंकि वो सोचते कि ये पता नहीं कौन सी अपराइजिंग क्रिएट करेंगे, इसके ज़रिए पता नहीं क्या क्या मुद्दे उठाएंगे. तो इंडियंस अगर खुद से ऐसे कुछ पहल करते तो ब्रिटिशर्स ऐसा कभी नहीं होने देते. तो ब्रिटिशर्स के थ्रू उन्होंने कांग्रेस को बना तो लिया, उनके जैसे एओ ह्यूम ने बना लिया, लेकिन बाद में जो इंडियंस हैं जो पॉलिटिकली कॉन्शियस थे, उन्होंने इस कांग्रेस का यूज़ अपने मुद्दों के लिए किया, लोगों को, जो इंडियंस को अपनी बात पहुंचाने के लिए किया, उनको जागरूक करने के लिए किया. इसके साथ इन्होंने दिया है कि जैसे जो चीज़ मैंने बताई वही लिखा है पहले तो, कि अगर मतलब इंडियंस अपनी तरफ से ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो उसकी जो आलोचना है वो ऑफिशियल्स के द्वारा की जाती और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं पाती. और इसी मुद्दे पर बिपिन चंद्र ने एक थ्योरी दी है और उन्होंने ये पाया है कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने एओ ह्यूम का यूज़ किया है किसकी तरह, लाइटनिंग कंडक्टर की तरह, एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग टुगेदर नेशनलिस्टिक फोर्सेस, ताकि जो भी नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं उनको इकट्ठा लाया जाए, मतलब जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको इकट्ठा लाया जा सके. और मतलब अंग्रेज़ों के नज़र में क्या था वो, कि हम तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनकी मतलब हम लोग उनको ये दिखाते हैं कि नहीं, आपकी ही जो इच्छा है वो पूरी हो रही है, और असल में वो क्या कर रहे थे, उनका यूज़ कर रहे थे इंडियंस. ये था मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस का कहना. अगर हम एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें कांग्रेस की, तो इसके एम्स है जैसे फाउंडर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो ये चाहते थे कांग्रेस के जो बनाने के लिए उनका क्या एम था कि वो एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट क्रिएट करें, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, लोगों को जो एक तरह से पॉलिटिकली अवेयर करें कि क्या मतलब हमारी कंट्री में हो रहा है, किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. एस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर्स फॉर अ मूवमेंट, और अलग अलग मूवमेंट के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको एस्टेब्लिश करें. प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश करें डिफरेंट जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके बीच में, अलग अलग पार्ट, कंट्री के जो अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं. डेवलप एंड प्रोपागेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और एक एंटी कॉलोनियल जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको डेवलप कर सकें, जो कि किसके, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हो, उस मेंटलिटी को, उस आइडियोलॉजी को ये डेवलप करना चाहते थे और फैलाना चाहते थे. फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट
with a view to unify the people of over a common economic and political program. और वो अपनी डिमांड्स को रखना चाहते थे गवर्नमेंट के सामने कांग्रेस के थ्रू, और लोगों को एकजुट भी करना चाहते थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के लिए. Develop and consolidate a feeling of national unity among people irrespective of the religion, caste और province. और ये रिलीजन, कास्ट और प्रोविंस की अलग अलग प्रोविंस से वो बिलोंग करते हैं, इन भावनाओं को छोड़कर कि अलग अलग रिलीजन को से वो बिलोंग करते हैं, या किसी भी कास्ट के हैं या किसी भी प्रोविंस से हैं, तो इन सब फीलिंग्स को छोड़कर वो नेशनल, एक मतलब देश के हैं, एक नेशन के हैं, इस फीलिंग को वो डेवलप करना चाहते थे कांग्रेस के थ्रू. केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड. और वो इस तरीके से एक इंडियन नेशनहुड को प्रमोट करना चाहते थे और नर्चर करना चाहते थे.